हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग? मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। ओके। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। आज देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन भी पूछ रखा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? It is number of donor atoms of ligand which directly bonded with central metal atom in complex compound। ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको एक्सप्लेन कर, हिंदी में मैं बोल देता हूं। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर उप सह संयोजन संख्या क्या होता है, यह आप लिखिएगा। हिंदी में बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं। जिनको लिखना है वो लिख लीजिए। ओके। यह लिगेंड के परमाणुओं की संख्या होती है जो केंद्रीय धातु से सीधे जुड़ी रहती है, उसे उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। ओके, डेफिनेशन भी पूछा एग्जाम। अब देखिए, इस पे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा। तो आपको इसमें क्या याद रखनी है? सबसे पहले याद रखनी है कौन बायोडेंटेट लिगेंड है, कौन मोनोडेंटेट लिगेंड है, कौन पॉलीडेंट, मतलब उसकी डेंटिसिटी। एक लिगेंड मेटल के कितना डोनेट कर सकता है। ओके, तो वो आपको याद रखना है। पहले मैं बायोडेंटेट का कुछ बता देता हूँ, फिर पॉलीडेंटेट, मोनोडेंटेट का, तो वो याद रख के आपको आसान हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिख रहा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ है, यहाँ पर उपसह संयोजन संख्या है। ओके, देखिए चेक कर रहा हूँ कि वीडियो कटा तो नहीं है। ओके, स्क्रीन छोटा होता है कैमरे का, तो यहाँ चेक कर रहा हूँ। अभी तक तो नहीं लग रहा है कटा हुआ। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, देखिए आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ, C2O4 2 माइनस, क्या नाम है इसका? ऑक्सिलेटो। आईपीएससी ने ऑक्सिलेट नाम है, आईपीएससी करेंगे तो ऑक्सिलेटो। ओके, OX, ऑक्सिलेट को OX, इस पे 2 माइनस चार्ज होता है। ये बायोडेंटेट लिगेंड है, EN। ये दोनों आपका, ये दोनों किस टाइप का लिगेंड है? बायोडेंटेड लिगेंड है, जो ज्यादा एग्जाम में यूज होता है। बायोडेंटेड मीन्स इसके पास देने वाला एटम कितना है? 2 है, जो सेंट्रल मेटल से जुड़ता है। इसके पास डोनर एटम, इसके पास डोनर एटम 2 है, मतलब एक आएगा लिगेंड तो कितना देगा? 2 देगा जनरली। ओके, ये बायोडेंटेट हो गया। NH3, H2O, CN तो एम्बिडेंटेट लिगेंड है, CN मोनोडेंटेट, CN, NO2। ओके, ये सब किस टाइप का लिगेंड है? ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड। डेंटेड लिगेंड मीन्स इन सब के पास देने वाला कितना एटम है? वन टाइम में 1 ही देगा। वन टाइम में कितना देगा? 1 ही देगा। ओके, डाउट नहीं है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर वगैरह, लास्ट 10 ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर पे, उसको हम निकालते चले जाएंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ओके, याद हो गया आप लोगों को? याद कर लेना है। ऑक्सिलेट C2O4 2 माइनस OX या OX बायोडेंटेट लिगेंड है। 2 देने वाला कितना है इसमें? 2 है। EN कैसा है? बायोडेंटेट लिगेंड है। EN कैसा है?
बायडेंटेट लिगेंड है। बाकी जो आपके सिलेबस में आता है ये दोनों ज्यादा यूज किया है, वैसे और कई सारे हैं, ग्लाइसिन ही बायडेंटेट है, वो सब कम यूज किया है। ओके, तो ये सब मोनोडेंटेट। एक लिस्ट बेसिक आपको पढ़ना है, पहले बेसिक पढ़ के चैप्टर तब ये सब वीडियो देखना है। जो बच्चा नए आए हैं चैनल पर, जिनको कोऑर्डिनेशन का ABCD पता नहीं है, तो प्लेलिस्ट में जाके पहले बेसिक पढ़िए 5-7 लेक्चर, तब आपको यहाँ 100% समझ में आएगा। यहाँ कुछ हम पढ़ा नहीं रहे हैं, खाली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है, आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे समझना है, बार बार लिखना है। ओके, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन सा पूछा गया है। तो कंपाउंड जो है आपका 2024 से ही शुरू करते हैं, पीछे चलते जाएंगे। कहा पीछे का 2020 तक का आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे ही प्लेलिस्ट में, होम पेज पे जाके आपको पीछे 10 साल 12 साल में जो पूछा है, 9 से लेकर 20 तक में जो कोऑर्डिनेशन का पूछा गया है सारा मिल जाएगा लेक्चर उसमें। ओके, और ये नया चल रहा है 20 के बाद से, 20 से लेके अभी तक 24 तक जो पूछा है वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2024 में देखिए पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है Ni C2O4 होल 3। ऐसा नहीं है कि 24 में पूछ दिया तो ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव रिपीट कर सकता है। ओके, तो यहाँ C2O4, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर उपसह संयोजन संख्या। तो C2O4 किस टाइप का है? C2O4 बायडेंटेट लिगेंड है, मतलब एक में कितना हो गया 2, एक में 2, तो यहाँ कितना टाइम आ रहा है 3 टाइम्स, तो 3 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। ये 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए 2017 और 2021, 2017 और 2021 2 साल पूछा है ये वाला क्वेश्चन। K3 तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, K3Cr C2O4 होल 3। तो देखिए फिर ऑक्सिलेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑक्सिलेट EN इन सब का ज्यादा पूछता है, ऑक्सिलेट का कई बार रिपीट किया। तो C2O4 ऑक्सिलेट है। ओके, सेंट्रल एटम से देखना है कितना लिगेंड डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो ऑक्सिलेट बायडेंटेट है, एक में कितना देने वाला है 2 है। तो यहाँ देखिए ऑक्सिलेट 3 टाइम, 3 2 6, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, मतलब क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6 आ गया, डाउट नहीं है। नेक्स्ट फिर 21 में देखिए पूछा गया है, आप लोगों को लिखते जाना है, जो जो पढ़िएगा सबको लिखते जाना। फिर देखिए 21 में पूछा गया है, 2021 में फिर पूछा है K4 NiCN4, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो CN किस टाइप का लिगेंड है? CN मोनोडेंटेट लिगेंड है। CN किस टाइप का है? मोनोडेंटेट। तो इसका कोऑर्डिनेशन यहाँ 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, 2021 में है। ओके, 2020 में देखिए फिर 2020 में पूछा गया, 2020 में पूछा है Na3Cr, फिर क्वेश्चन वही रिपीटेड है, थोड़ा बहुत घुमाता फिराता है, C2O4 होल 3। ओके, यहाँ क्रोमियम का निकालना है। तो C2O4 क्या है? बायडेंटेट है। C2O4 क्या है? बायडेंटेट है। तो 3 2 6, यहाँ भी 6 आ गया। ओके, इसी साल देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, सेम क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखा हुआ आ सकता है। कहिएगा चेंज हो गया सर, ये तो पढ़े ही नहीं, CrOX होल 3। बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दो, बच्चा सोचता है, जिसका बेस अच्छा नहीं है, जिसको बेसिक नहीं आता, सोचता है ये तो नया क्वेश्चन, ये कहाँ पढ़े थे हम, कोई टीचर नहीं पढ़ा है। ओके, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दोनों सेम क्वेश्चन है। ऑक्सिलेट को ही C2O4 को ही कैसे लिखा है? OX के तरह लिखा। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ कराते जा रहा हूँ, ताकि आपको यदि वेरिएशन करे तो वहाँ आप सही से करके आ पाए। ओके, इसको कॉपी किए होंगे आप। देखिए EN आ गया, अब EN वाला करा देते हैं कुछ।
En आ गया, FeEn(Cl2) बताइए आप यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर En की कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड, एक में दो है, तो 2 2 जा 4, 2 दूना 4 प्लस 2, 4 और 2 कितना हो गया? 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ओके, इस तरह से फिर CrEn(3) 3 प्लस, यहाँ देखिए En कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड है, एक में दो, तो यहाँ पर टोटल कितना है? 3, 3 2 जा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ओके, आगे समझ में। अब देखिए आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख गए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है ENA वैल्यू निकालने, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए कई बार ये भी दे दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे EAN वैल्यू। ओके, EAN वैल्यू क्या होता है, इस दोनों का अभी दो टॉपिक पढ़े तो दोनों का एप्लीकेशन आएगा, खाली फॉर्मूला याद रखिएगा। ENA बहुत आसान है। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला जो टॉपिक है आपका EAN। EAN क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN कितना आना चाहिए? EAN किस चीज को बताता है? EAN एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। इफ EAN value of complex is atomic number of inert gas, that complex is more stable. Okay, if EAN value of central metal is equal to atomic number of inert gas, that complex is stable. ओके, हाँ हिंदी EAN का क्या हो गया? EAN किस चीज को एक्सप्लेन करता है? हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा, यदि EAN का मान अक्रिय गैस के परमाणु संख्या के बराबर होता है तो वह जटिल अस्थाई जटिल होता है। यानी किसी यौगिक के अस्थायित्व को ENA से पता करते हैं। अब देखिए मैं ENA का फॉर्मूला लिख के उस पर कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। ज्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, 14-15 में ज्यादा पूछा था, मतलब 20 से पहले ये कई बार पूछा गया है। ओके, ENA देखिए मैं हट जाता हूं ताकि अच्छे से बोर्ड आपको दिखे, आप लिख पाए। तो ENA का फॉर्मूला क्या होता है? ENA निकालने का ENA का फॉर्मूला होता है EAN, ये होता है Z माइनस एक्स प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये फॉर्मूला याद रखिए। Z किसको बता रहा है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। X किसको बता रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का यूज आ गया। अभी पढ़े हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। C नंबर किसको बता रहा है? C नंबर बता रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसह संयोजन संख्या को बताता है। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर पहले आना चाहिए, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए, तब आप EAN वैल्यू निकाल पाइएगा। ओके, तो देखिए फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसको मिटा के अब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछा है
देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका EAN वैल्यू निकालना है। कैलकुलेट EAN वैल्यू ऑफ K4FeCN6, इसका निकालना है। K3FeCN6, ओके। Fe सेंट्रल मेटल है, Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। Fe का कितना होता है? 26 होता है। कई बार गिवन रहता है, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो गिवन नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा ये क्वेश्चन तो वहाँ गिवन रहता है। सब्जेक्टिव भी 2 नंबर में पूछा है। अब मुझे लेना है ENA वैल्यू किसका? सेंट्रल एटम का। तो यहाँ देखिए Z सेंट्रल एटम का Z कितना है? 26। फॉर्मूला यही है, इसी पर पुट कर रहा हूँ। तो 26 माइनस, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आपको बता रखा हूँ, फिर से मैं वैसे रिपीट कर देता हूँ। देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका +1 × 3 + x + 6, Cn पे कितना चार्ज होता है? -1, तो -1 = 0। ये आ गया +3 + x - 6 = 0। x इक्वल टू कितना आ गया? +3। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, वही यहाँ x लिखा हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से आ गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ देखिए Cn कैसा लिगेंड है? Cn मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब देने वाला एक लिगेंड में कितना है? एक ही है। तो 6 में कितना होगा? यहाँ 6 है, तो 6 में कितना होगा? 6 होगा, ओके। तो 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। सब वैल्यू रखिए फॉर्मूले पर, बस सॉल्व हो गया। देखिए EAN वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर यहाँ Z 26 है, माइनस x अभी निकाले, x कितना निकला? 3 + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। Cn मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 6 है, ओके। ये आ गया 26 - 3 + 12, कितना आ गया? ये आ गया 23 + 12, मतलब 35 आ गया। ये देखिए 35 आ गया, मीन्स 36 आता। ये स्टेबल उतना नहीं कंपाउंड है, यदि 36 आता तो क्रिप्टन का होता, ओके। तो ENA वैल्यू 35 ही आया, क्रिप्टन का 36 होता है, ओके। डाउट नहीं है, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। ऐसे ही देखिए आप किसी भी कंपाउंड का EAN वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। Z फॉर्मूला क्या है? Z - x + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। तो आप हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए क्या है पता है आपको? आप हमसे कब जुड़े रहिएगा, कब लेक्चर आप देखते रहिएगा, ओके। जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। वो जुड़ने का एक यूट्यूब ने तरीका बना दिया है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आते रहेगा, ओके। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बच्चों।